अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं आए फिर उन्होंने अपना खुद लॉस किया ये। और क्योंकि जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमारा जो है अब सारे एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज से जो है हमारी जो क्लास है वो एग्जैक्ट 8 बजे ही स्टार्ट हो जाया करेगी। बस हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे स्टूडेंट्स का, और उसके बाद फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट कर दिया करेंगे। ओके, सो आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS वेरिएबल्स का। और ये एक एडवांस टॉपिक में आता है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और उसके बाद फिर जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। मैं आ जाता हूँ जल्दी से दिस PC के अंदर, और लोकल डिस्क डी के अंदर आके मैं आ जाता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके जल्दी से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, क्लास 23 के नाम, ठीक है। ओके, और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूंगा। परफेक्ट। यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, जल्दी से एक फाइल बनाता हूँ, index.html। ठीक है, index.html की मैंने जो है यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया। ओके, जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, CSS वेरिएबल्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इमेजिन करें एक एक स्टोरी लेके चलते हैं, और उसके ऊपर जो है हम फिर अपनी बाकी चीज़ों को कवर करेंगे, लाइक CSS वेरिएबल्स को कवर करेंगे। इमेजिन करें आपके पास एक क्लाइंट आता है, और क्लाइंट ने जो है आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजा एक रेफरेंस के तौर पे कि मुझे ऐसी वेबसाइट जो है वो चाहिए। और उसकी थीम जो है वो लाइक कुछ ग्रे एंड ब्लैक कलर की उसकी थीम थी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो है 2-3 दिन लगा के आपने उसकी पूरी वेबसाइट बना दी, और ग्रे एंड ब्लैक थीम के ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या, क्लाइंट को जब आपने वेबसाइट दिखाई, उसको डिलीवर किया, तो उसको उसको एक प्रॉब्लम हुआ। उसने कहा नहीं यार, मुझे जो है ये इसका जो कलर थीम है वो पसंद नहीं आ रही। ठीक है, जो कलर थीम है वो पसंद नहीं आ रही, मैं इस वजह से जो है आपको पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता, या तो फिर जो है मैं आपको आगे जो चीज़ें हैं वो आगे, मतलब जो आगे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो साइन नहीं कर सकता। ठीक है। सो अब क्या होगा, अब आपको पूरी वेबसाइट में जाके दोबारा से जहां जहां आपने कलर की प्रॉपर्टीज यूज की थी, कलर की जो है आपने लाइक जहां जहां आपने जो है पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, हर जगह जा जाके ढूंढ ढूंढ के आपको वेबसाइट के अंदर चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है। सो वहां पे क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके तो टाइम इतना ज्यादा जाएगा, आपको हर जगह जा जाके चीजों को ढूंढना पड़ेगा, चीजों को ढूंढ के फिर आपको जो है वो सही करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सीएसएस ने CSS 3 के अंदर एक एक प्रॉपर्टी का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, एक टॉपिक का इंट्रोड्यूस करवाया, और उसका नाम था CSS वेरिएबल्स। अब ये CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं? CSS वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये है, CSS वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है वो एक क्लिक के ऊपर चेंज हो जाती है। कौन सी वैल्यूज? जितनी भी कलर की वैल्यूज होती हैं। हर वेबसाइट के अंदर दो कलर की जो है कलर कॉम्बिनेशन होता है, लाइक एक डार्क कलर होता है और एक लाइट कलर होता है, अगर आप एक अच्छी थीम बना रहे हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है, आपको जब कलर थीम बनानी होती है तो आप CSS वेरिएबल्स का यूज करके कलर थीम बना सकते हैं, और सिर्फ एक कलर, एक क्लिक के ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको आज वाली क्लास में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? CSS वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं कि मैं जो है आके एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी, ज्यादा हम उसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। एक सिंपल सा, सबसे पहले एक नेव बार होता है हमारी वेबसाइट के अंदर। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, UL के अंदर मैं LI लगाऊंगा, और LI जो है मुझे 3 दफा चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह से जो है वो लिख लिया। इसके अंदर हम होम कर लेंगे, एंड सेकेंड वाले के अंदर हमारे पास अबाउट आता है, ठीक है। और तीसरे के अंदर हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ब्लॉग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक सिंपल सा नैप बार बन गया। अभी जो है ये बहुत बुरा लग रहा होगा, आई नो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेते हैं, H2 लगा लेते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर जो है मैं आके अबाउट अस का एक जो है वो सेक्शन बना लेता हूँ, अबाउट अस। देन इसके अंदर आके मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लॉरेम 45 लिख लूंगा। ठीक है, और कुछ इस तरह से जो है मेरी वेबसाइट अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं, H2 लगा लेते हैं, H2 ब्लॉग के नाम से, ब्लॉग। और यहाँ पे आके मैं एक और पैराग्राफ लगा लेता हूँ जिसको मैं लॉरेम 45 लिख लूंगा। ठीक है, लॉरेम 45, परफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी अपनी वेबसाइट को देखूँ तो कुछ इस तरह से एक बहुत अजीब सी जो है वेबसाइट मेरी शो हो रही होगी। इसको ओपन इन ब्राउजर भी कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ओके, आई थिंक आप लोगों को शो नहीं हो रही होगी अभी। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, सो अब जो है आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगी, परफेक्ट। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं वापस, कल वाली क्लास में हमने इसको जूम किया था। तो कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट शो हो रही, जो कि एक बहुत बुरी लग रही है। अभी मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा एक परफेक्ट वेबसाइट बनाने में, क्योंकि हमें सीएसएस वेरिएबल के टॉपिक को कवर करना है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल टैग लगाता हूँ। और स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हम जो है अपने नेव बार को थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो नेव बार है उसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेव के नाम से दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेव बार है। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को देखते हैं, अगर हमें क्लास देने की ज़रूरत होगी तो हम उसको क्लास दे देंगे। सबसे पहले नेव बार को हम ठीक करते हैं। मैं यहाँ पे डॉट नेव लिखता हूँ, और नेव को जो है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप। ठीक है, ग्रीन बट लाइट ग्रीन, इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से ये वाला कलर दे दूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास नीचे H2 आ रहा है, अबाउट अस की चीजें आ रही है, और हेडिंग आ रही है। इसको क्या करते हैं, इसको एक ना सेक्शन टैग के अंदर रैप कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेक्शन टैग के अंदर रैप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन टैग लगाऊंगा, और कुछ इस तरह से मैं सेक्शन टैग लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक सेक्शन टैग लगाएंगे, क्योंकि नीचे एक और अलग सेक्शन है। और यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट से मुराद के एक साफ सुथरा सा लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, मैंने क्या किया, सेक्शन टैग के अंदर उसको रैप कर लिया है। तो अब जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, और सेक्शन टैग को भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, मैं सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दोबारा ग्रीन दूंगा, बट थोड़ा सा लाइट देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, और मुझे चाहिए ग्रीन थोड़ा सा लाइट हो इस तरह का। ठीक है, परफेक्ट। अब जो है अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट दिख रही है। नैव बार को थोड़ा सा और मजीद ठीक कर लेते हैं। नैव बार हमारे पास किसमें, यूएल के अंदर है। सो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि भाई यूएल के अंदर जो एल आई है, ये हमने सिलेक्टर्स के अंदर पढ़ा था। यूएल के अंदर जो एल आई है उसका क्या करो, उसकी लिस्ट स्टाइल जो है उसको नन कर। तो जैसे मैंने लिस्ट स्टाइल नन किया, तो आप यहाँ पे देखें जो पहले, अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले ये डॉट्स आ रहे थे, ये लिस्ट स्टाइल नन से जो है हमारे हट जाएंगे। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन से हमारे पास ये हट जाएंगे। अब आपको ये शो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और जो है यहाँ पर चीज कर रहा हूँ, जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं है। बेसिकली वो है हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम जो है आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लें कि जैसे हमारी जो है वो एक ये पहले लाइन वाइज आ रहे थे, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम में हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, कॉलम बोलेंगे, रॉ बोलेंगे, एग्जैक्ट। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये इस तरह शो हो रहे हैं। ओके, ठीक है। इसके साथ साथ इसको जो है हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा जो है खुले हो जाए। 45 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। ओके, अब परफेक्ट है। अब ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाते, अब आगे चलते हैं जो मेन हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक सिचुएशन दी थी कि भाई हमारे पास वेबसाइट के अंदर जो है वो, अभी तो हमने बहुत छोटी वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अभी हमने छोटी वेबसाइट बनाई है, सो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे ही चीजें आ रही हैं। हम एक और काम ही कर सकते हैं, सेक्शन को मैं यहाँ पे आऊँ और सेक्शन को मैं क्लास दूं, और ज्यादातर हमें क्लास यूज करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे आके क्लास दे दूं अबाउट के नाम से, क्योंकि अबाउट का सेक्शन है। और इसको मैं क्लास दे दूं ब्लॉग के नाम से। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लास दे दी ब्लॉग के नाम से।
और अब मैं यहाँ पे आके सेक्शन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट अबाउट। ठीक है, डॉट अबाउट, और इसी को मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूंगा और डॉट डॉट ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सेम चीजें चाहिए थी, तो मैंने डॉट ब्लॉक कर दिया। परफेक्ट। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ चेंजेस नहीं होंगी, बट हमारे पास क्या हो रहा है कि अब तीनों चीजें परफेक्टली हमारे पास शो हो रही है। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट की जो थीम है वो एक क्लिक के ऊपर चेंज होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपने एग्जांपल दी थी कि आपने पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड कर ली, बट अब क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है आपके बारे से। क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपको जो है मुझे मेरी वेबसाइट की जो थीम है वो चेंज करके देनी है। सो थीम चेंज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है? थीम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वेरिएबल्स का जो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो क्या होता था कि आप लोगों ने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले देखी है तो ए इज इक्वल टू, या हम वेरिएबल का नेम डिसाइड करते थे और उसके बाद जो है हम आगे वेरिएबल का जो है वो चीजें पास करते थे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सीएसएस के अंदर ऐसा नहीं है। आप जब आगे जाएंगे पाइथन वगैरह में ही, आप जो है अभी जो हमारे टाइप स्ट्रिप है, कोर्स के अंदर ही टाइप स्ट्रिप है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास जो है कुछ इस तरह से वेरिएबल एक डिफाइन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से वेरिएबल डिफाइन होता है। बट हमारे पास सीएसएस के अंदर कैसे वेरिएबल्स होते हैं? हम ये करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है रूट में। हमने लास्ट क्लास में स्यूडो सिलेक्टर पढ़े थे। तो जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिंपल कॉलम स्टाइल टैग के अंदर और आगे लिखता हूँ रूट, ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे ये रूट आ जाएगा। अब ये रूट क्या है? रूट बेसिकली हमारे पास रूट बेसिकली हमारे पास एक पूरी की पूरी इस फाइल का, ठीक है, इस पूरी की पूरी फाइल का एक एक्सेस है। एक रूट होता है, एक सबसे पहले रूट होता है, उसके बाद उसकी सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अगर हम जो है एक ट्री की एग्जांपल लें तो उसकी एक रूट होती है, एक शाख होती है, उसके बाद फिर जो है सारी की सारी उसकी आगे ब्रांचेस होती हैं। तो इसी तरह जो रूट है वो मेन हमारे पास इस पूरी फाइल का एक्सेस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके थोड़े से वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यूज करना है हाइफन हाइफन। आपको यूज करना है हाइफन हाइफन और आगे अपने वेरिएबल का नाम सेट करना है। सो एक हमारे पास सेकेंडरी कलर होगा और एक हमारे पास प्राइमरी कलर होगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेक कलर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये सेकेंडरी कलर है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने एक सेक कलर बना लिया। और हमारे पास, मैं यहाँ पे आके इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, मैंने इसको ब्लू वैल्यू दे दी। ठीक है, मेरे पास ये ब्लू वैल्यू जो है आ गई, ये सेकेंडरी कलर है। और एक मेरे पास बनेगा प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर आप यहाँ पे जितने कलर चाहें आप बना सकते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर अगर टेक्स्ट का कलर भी चेंज है, सो आप वो भी जो है आकर बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसको जो है मैं यहाँ पे आके ब्लू कलर देता हूँ। बट ब्लू का एक थोड़ा सा हम ब्लू से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, लाइट ब्लू टाइप। ठीक है, कुछ इस तरह से ये ठीक है। ठीक है, सो मैंने जो है कुछ इस तरह से अब कर लिया। अब मेरे वेरिएबल्स तो बन गए, बट अगर मैं वेबसाइट में जाके देखूं तो क्या कहीं पे कुछ हमें शो हो रहा है? नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं, वेरिएबल्स को हमने लगाया नहीं है। ठीक है, अच्छा हमारे साथ ठीक है, ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सिर्फ बनाया है, वेरिएबल्स को अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है सबको? परफेक्ट। ठीक है, यस, ओके। अब जो है हम इस वेरिएबल को असाइन करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हैं। तो सेकेंडरी कलर हमारे पास कहाँ पे लगा हुआ है? सेकेंडरी कलर हमारे पास नैव बार के अंदर लगा हुआ है। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले जो नैव है उसको मैं यहाँ पे आके एक वार का वेरिएबल, वार का जो एक फंक्शन है वो असाइन करूंगा। बेसिकली इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पे आया और मैंने वार लिखा। जैसे ही मैंने वार लिखा, सो मुझे जो है, जैसे ही मैंने यहाँ पे वार लिखा, सो मुझे जो है वो सी एस एस एच टी एम एल ने खुद ब खुद जो है वो चीज़ें असाइन कर दी मुझे। एम एब्रीविएशन के थ्रू मुझे सजेशन मिल गई है। सब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, एक सेकेंडरी कलर, एक प्राइमरी कलर। सो मैं इसको कर देता हूँ
सेकेंडरी कलर क्यों? क्योंकि नैव बार का जो हमारे पास कलर था वो सेकेंडरी था। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ अबाउट के अंदर, और यहाँ पे आके चीजों को चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ वार, और ये हमारे पास प्राइमरी कलर है, सो मैंने इसको प्राइमरी कलर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो ब्लॉग है, ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे आता हूँ और वार लिखता हूँ। वार लिखने के बाद मेरे पास जो है यहाँ पे ये भी प्राइमरी कलर है, सो मैंने इसको भी प्राइमरी कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारी वेबसाइट की जो थीम है वो चेंज हो गई। अब हम एक क्लिक के ऊपर वेबसाइट की जो थीम है इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना है। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट की जो थीम है वो थोड़ी सी लाइक पिंक टाइप हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके इसको हम ये रख लेते हैं, और जो प्राइमरी कलर है उसको मैं यहाँ पे सेट करके इसको भी हम पिंक में लेके आते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने लाइट कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि वेबसाइट की जो थीम है वो एक क्लिक के ऊपर पूरी की पूरी चेंज हो गई। जी, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप कि क्लियर होगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको डिटेल में लेके चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप्स होती है वेरिएबल्स की? एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल के अंदर क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल होता है वो हमारे पास किसी भी सेक्टर के अंदर डिफाइन होता है। बट जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि जैसे कि अभी हमने बनाया है, ये कौन से वेरिएबल्स हैं? ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स ये होते हैं कि जो हर किसी को एक्सेसिबल हो। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो ब्लॉक का कलर है वो चेंज हो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके अपनी मर्जी से एक और जो है वो वेरिएबल बना सकता हूँ। जैसे मैं आया और मैंने यहाँ पे आके कलर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैंने कलर के नाम से वेरिएबल बना लिया और इसको मैं कलर दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए रेड। ठीक है, रेड के नाम से मैंने इसको कलर दे दिया। ओके, और मैं यहाँ पे आके इसके अंदर वार के अंदर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कलर को पास करा देता हूँ। ठीक है, कलर को पास करा देता हूँ। सो अब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर एक्सेसिबल होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको जो है मैं माइनस माइनस कलर लिखता हूँ, सो क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास ओवर करेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। बट अभी जो है आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आता हूँ तो इसका जो कलर था वो चेंज हो गया है। ठीक है, सो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल का और एक लोकल वेरिएबल का। ये जो हमने बनाया है ये लोकल वेरिएबल है। अब हम इसको जहां पे भी एक्सेस करेंगे वो हम इसको नेविबार के अंदर भी एक्सेस करवा सकते हैं, हम इसको अबाउट के अंदर भी एक्सेस करवा सकते हैं। बट द डिफरेंस इज ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या होता है कि वो सबसे टॉप पे रूट के अंदर एक्सेसिबल होता है, रूट के अंदर बिल्ड किया जाता है। सो हम यहाँ से ही जो है चीजों को चेंज करते हैं। जो हमारे पास लोकल वेरिएबल बनते हैं उनका काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही सिलेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हो। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है लोकल एंड ग्लोबल का, जो कि हमने जो है आज यहाँ पे कवर किया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। इन केस हमारे पास जो है ये जो प्राइमरी कलर है ये हो ही नहीं, लाइक किसी वजह से ही प्राइमरी कलर जो है वो एक्सेस में नहीं आ रहा, और जो है वो किसी वजह से ये शो नहीं हो पा रहा। तो क्या हमारी वेबसाइट जो है एक वापस से एक ब्लैक थीम में आ जाएगी, या जो है जो एक डिफॉल्ट HTML की थीम होती है उसमें आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये करना पड़ता है, हमें एक बैकअप के ऊपर एक वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल को पास कराया है, तो हमारे पास अब क्या होगा कि हमें बैकअप के ऊपर एक वैल्यू रखनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू होगी? वो हम यहाँ पे कोई भी कलर कॉमा लगा के कोई भी कलर आगे रख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये प्राइमरी कलर नहीं चलता तो क्या होना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर शो हो जाए पिंक कलर। ठीक है, पिंक जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पिंक कलर जो है वो क्या होगा कि वो शो हो जाएगा। प्राइमरी कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने प्राइमरी कलर मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, और प्राइमरी कलर अब यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी कलर्स को शो नहीं होगा। सो अब क्या होगा कि भाई जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो वेबसाइट को कौन सा कलर मिल जाएगा? पिंक जो है वो कलर मिल गया। ये देखें, इसको जो है पिंक कलर यहाँ पे शो हो गया। पहले इसका ऐसा कलर नहीं था। पहले इसका कैसा कलर था? अगर मैं वापस VS कोड में आऊँ, यहाँ पे आके इसको अनकमेंट करूँ और अब देखें तो इसका कलर कुछ ऐसा था। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास एक बैकअप वैल्यू होती है जो कि हमें रखनी होती है।
जो कि हमें रखनी होती है अपनी वेरिएबल के साथ। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी कलर के अंदर हम वैल्यू रखते हैं और प्राइमरी कलर के साथ भी वैल्यू रखते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीएसएस वेरिएबल्स का। ओके जी, सीएसएस वेरिएबल समझ में आ गए आप सबको? यस, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एंड में ना 10 मिनट के अंदर हम लोगों को कुछ डिस्कस करना है, स्पेशली आप दोनों के साथ। तो वो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर चीज़ें हमें कुछ डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कलर रखें। वेरिएबल के अंदर हम जो है वो जैसे हमारे पास पैडिंग वगैरह होती है, हम वो सब रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और डेफ का एक कीवर्ड है जो कि आपको लाजमी लगाना है। और डेफ मीन्स हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि डेफ लगाएं, डेफ हम अपने नाम से करें। डेफ मीन्स डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट पैडिंग जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ 23 पिक्सल्स के ऊपर। ठीक है, मैंने कर दिया कि भाई जो हमारी वेबसाइट की डिफॉल्ट पैडिंग होगी वो क्या होगी, वो 23 पिक्सल जो है वो शो होगी। ठीक है, तो अब जहाँ मैंने पैडिंग दी थी, लाइक मैंने यहाँ पे पैडिंग दी थी, तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको वेरिएबल के अंदर कॉल करा लूंगा डेफ पैड। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब मेरे पास जो है जो इसकी पैडिंग होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अब मैं इसको इस तरह से सारी चीज़ों को चेंज करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास चीज़ें सारी की सारी चेंज हो गई हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास वेरिएबल्स का, सीएसएस वेरिएबल्स का, जो कि जो है हमारी वेबसाइट को एक क्लिक के ऊपर पूरी वेबसाइट की थीम को चेंज करने का एक्सेस रखता है। ओके, सो अब हम जो है रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहे हैं और मुझे आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, सो हम जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग को